हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आप सब हिंदी टीचर एस्पिरेंट्स का डाउट है कुछ, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों का पहला डाउट है कि जो आपका एग्जाम होगा, जैसे कि एलटीआर का जो पोस्ट आया है उसके लिए जो एग्जाम किया जाएगा उसमें आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा या नहीं। दूसरा क्या है कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो ये दोनों पर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम वो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे अप्लाई करते हैं। अगर बच्चे बहुत ज्यादा अप्लाई करेंगे तो आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो सकता है, लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम होने का चांसेस बहुत कम है क्योंकि अभी तक नहीं हुआ है। और बच्चे अगर बहुत ज्यादा अप्लाई करेंगे तो होगा, अगर तो उसका नोटिफिकेशन आएगा। प्रीलिम्स के लिए जो नोटिफिकेशन आएगा, जितने दिन के बाद में नोटिफिकेशन आने का एग्जाम होगा वो दिन काफी होता है आपका प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। प्रीलिम्स का कटअप उतना हाई नहीं जाएगा, वो बस डिडक्ट करके कुछ बच्चों को लेगा, तो इसलिए कटअप उसमें उतना हाई नहीं जाता है। आप लोग अगर थोड़ा टाइम लेकर पढ़ लीजिएगा उससे पीरियड में, जब नोटिफिकेशन से लेकर एग्जाम तक का पीरियड में, तो आपका प्रीलिम्स जो है क्लियर हो जाएगा। इसलिए अभी से आप लोग प्रीलिम्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचिए, प्रीलिम्स को लेकर अभी बिल्कुल पढ़ाई नहीं करिए। प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना है, ऐसा नहीं जो प्रीलिम्स आपका बिना पढ़े क्लियर होगा, लेकिन इसके लिए जब नोटिफिकेशन आएगा तब आप लोग पढ़ें। अभी क्या करना है, आप लोगों को हिंदी पढ़ना है क्योंकि हिंदी का सिलेबस बहुत ज्यादा है। हिंदी के साथ साथ पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन पार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। आप लोग इसको कवर करके रखिए, थोड़ा टाइम बीतने दीजिए। नहीं तो ऐसा कीजिएगा कि जब आपका एडवर्टाइजमेंट आएगा, ठीक है, उसके बाद तो एग्जाम का नोटिस आता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के बाद में कुछ दिन तक अगर हो सकता है तो 1 घंटा दे दीजिएगा आपका प्रीलिम्स के लिए। लेकिन अभी बिल्कुल भी प्रीलिम्स में ध्यान नहीं दीजिए क्योंकि चांसेस बहुत कम है प्रीलिम्स को लेकर। और क्या है, सिलेबस। सिलेबस देखिए, आपका एसएसबी टीजीटी थर्ड आरएसटी में हिंदी का सिलेबस और पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन पार्ट का सिलेबस बिल्कुल सेम रहा था, तो अभी भी इसका सिलेबस सेम ही रहेगा। हिंदी टीचर एस्पिरेंट्स के लिए जो सिलेबस होगा, आप लोग देखिए, आप लोग पहले भी ये सिलेबस देख चुके होंगे, जैसे कि इस तरह से है। यूनिट 1 में दिया गया होगा निबंध, बनाम लोट कर्जन, क्रोध, अशोक के फूल, भोला राम का जीव, ये सब आपका सिलेबस में पहले भी था, अब भी है। उपन्यास रहेगा कर्मभूमि, चित्रलेखा, आपका बंटी। लेकिन भोला राम का जीव जो है ये निबंध नहीं है, कहानी है, ये याद रखिएगा। सिलेबस में बहुत सारा मिस्टेक्स है, उसको भी ध्यान में रख के प्रिपरेशन कीजिएगा। कफन, पुस्की रात, पुरस्कार, आकाशदीप, तत्सत, प्रायश्चित, गर्मी के दिन, पत्नी, ये सब कहानी रहेगा आपका सिलेबस में। वापसी, चिपकी दावत, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आपका सिलेबस है। उसमें से कुछ पार्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा जो थोड़ा आपको याद रखने में मुश्किल हो। कुछ पार्ट ऐसा आएगा जैसे कि नाटक का है, बहुत बड़ा बड़ा है ये, लेकिन फिर भी आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करना है ताकि इससे जो भी क्वेश्चन आए आपका एग्जाम में जैसे वो सही हो। नाटक में आपका होगा चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली, आषाढ़ का एक दिन, संस्मरण, रेखा चित्र, ये सब भी आपका होगा। जैसे कि आपका गौरा, रजिया, अष्टावक्र, ये सब सिलेबस में रहेगा। और एक चीज क्या है, अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में डिटेल्स मिल जाएगा, आप लोग वहां पर कॉन्टैक्ट करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और क्या है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मिलेगा, वहां ज्वाइन होकर आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं सिलेबस का। पद्य विभाग आपका है कविता रहेगा, जैसे कि कबीर दास के दोहे होता है, सूरदास का बाल बंधन है आपके सिलेबस में, भ्रमर गीत का है, भ्रमर गीत का भी कुछ पाठ रहेगा। तुलसीदास का केवट प्रसंग और भरत महिमा रहेगा। बिहारी के भी कुछ आपको मिलेंगे, जैसे कि ये कुछ पाठ है बिहारी का, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। यशोधरा रहेगा। कुरुक्षेत्र पढ़ना है आपको, लेकिन इसका सिर्फ 3 ही सर्ग पढ़ना है। उसके बाद पद की पहचान, जुगनू कविता, झांसी की रानी, भारतवर्ष, हिमाद्री तुंग, प्रथम रश्मि, ताज, संध्या सुंदरी, तोड़ती पत्थर, अकाल में धूप, बहुत दिनों के बाद। सिलेबस बहुत ज्यादा है, सिलेबस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है वो सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि उन लोगों ने सिलेबस को बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया। अगर वो लोग सही से सिलेबस को समझते कि इसको कितना ज्यादा टाइम देना है, जो चैप्टर आपको लगता है ना कि ये 3 चैप्टर बिल्कुल एक दिन में खत्म हो जाएगा, उसको भी बार बार पढ़ते रहना है ताकि उससे एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। उसके बाद देखिए, आपका आता है एक, जैसे कि ग्रामर पार्ट आएगा। ग्रामर पार्ट में भी देखिएगा, ग्रामर में आपको स्टेट बोर्ड का बुक को ज्यादा पढ़ना है, स्टेट बोर्ड का बुक से ही आपका पूरा सिलेबस ग्रामर का कवर हो जाएगा। ग्रामर देखिए, आपका हिंदी और ओडिया ध्वनियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 9, 10 दोनों का बुक लेकर आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा।
उसके बाद देखिए उपसर्ग प्रत्यय, ये तो उपसर्ग वाला पार्ट हमारा बिल्कुल कवर हो गया होगा, क्योंकि कल जितना क्लास हम लोग किए हैं, इससे जितना क्वेश्चंस को डिस्कस किए आप लोगों का कवर हो गया होगा। संधि समास इंपॉर्टेंट है, समास और संधि, संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन संधि से क्या होता है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो संधि एक ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों को अभी से शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम लेता है, याद रखें। समास ट्रिकी वे में याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। विलोम पर्यायवाची शब्द में इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, आपको एकदम याद करना है। वर्तनी इंपॉर्टेंट है, एक दिन में आपका वर्तनी कभी क्लियर नहीं होगा, हर दिन 5-6 वर्ड्स को लीजिए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको वर्तनी याद रहेगा, एग्जाम के टाइम पर आपका सही होगा। उच्चारण से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, काफी ट्रिकी वे में क्वेश्चन आता है उच्चारण से रिलेटेड। लिंग और वचन, ये एक ऐसा चैप्टर है, आपको बस नियम थोड़ा बहुत जो उसमें दिया है उसको पढ़ना है, लेकिन आपको पूरा याद रखना है, ठीक है। वचन का भी नियम है, लिंग का भी नियम है, वचन का बहुत सारा नियम है, नियम के अनुसार क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देख के वचन करना है, तब आपका सही होगा। और लिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना भी है और नियम भी याद रखिए। कारक विभक्ति, कारक भी इजी है, कारक बहुत इजी है, कारक का कुछ पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको अगर अच्छे से आप लोग स्टेट बोर्ड का ही बुक लेके अगर आप लोग पढ़ते हैं, आपका कारक से एक भी मार्क कटेगा नहीं। इजी क्वेश्चन कारक से नहीं आता है, घुमा कर भी आता है। विशेषण का प्रकार, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिया से आपका आएगा, क्रिया में देखिए बहुत ज्यादा आपको सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना दिया है उतना आपको पढ़ना है, जैसे कि सकर्मक अकर्मक पढ़िएगा, सरल मिश्र यौगिक प्रेरणार्थक क्रिया आपको पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस जितना दिया है आपको उतना पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं। ग्रामर का क्रिया अगर आप देखिएगा बहुत दूर तक क्रिया दिया गया है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। काल आपको पढ़ना है, काल भी इंपॉर्टेंट है। वाक्य का मुख्य वेद और परिवर्तन, इससे हर बार क्वेश्चन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, कहाँ कैसे परिवर्तन होकर क्या बनता है, कैसा वाक्य रहने पर हम उसको किस भेद के अंतर्गत रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये एकदम अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। मुहावरे और कहावतें, मुहावरे और कहावतें में क्या होता है, उसमें जो ऑप्शंस रहता है आपको इतना कॉमन लगेगा कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन को लगा देते हैं वो गलत हो जाता है आपका, क्योंकि वहां पर ऑप्शंस आप लोगों को बहुत ही ज्यादा कॉमन ऑप्शन मिल जाएगा, इसलिए इसको भी ध्यान से पढ़ना है। मुहावरे कहावतें बहुत पढ़ने के बाद भी आपका स्टेट बोर्ड का बुक से ही आता है, लेकिन आपसे गलत हो जाता है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद ये विधि आएगा, भाषा प्रयोग, गद्य पाठ विधि है, पद्य पाठ विधि है, इसका सोपान है, इसको पूरा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोपान को डिटेल में पढ़े हैं, किसके बाद क्या आता है, उसमें क्या किया जाता है, अगर आपको पता है, इससे आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। ये व्याकरण विधि है, आगमन विधि, निगमन विधि, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। अनुवाद, अनुवाद बहुत जरूरी है, अनुवाद से क्वेश्चन आएगा। ग्रामर का पार्ट अगर आपका क्लियर है तो अनुवाद में आपका ज्यादा गलत नहीं होगा, आप अनुवाद कर सकते हैं, ग्रामर का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। उसके बाद तो आपको पता है कि इसमें पैसेज भी रहेगा, अनसिन पैसेज भी रहता है। तो ये रहा हमारा हिंदी का सिलेबस। पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन पार्ट देखिए आपका सेम रहता है, पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन पार्ट सबके लिए सेम रहता है। हिंदी का जो सिलेबस है वो क्या है, आप लोगों का डाउट था, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को सारा बता दी कि कैसे कहाँ से कहाँ तक आएगा, किसको कितना पढ़ना है वो भी देख लीजिए, बहुत जरूरी है। और पढ़ना जोर शोर से शुरू कीजिए। मुझे अच्छे से याद है, ये जो है अभी जैसे मतलब विंटर सीजन स्टार्ट होगा और इस टाइम पर जो लगता है मतलब सीजन से भी रिलेट करके मुझे मतलब एकदम फील होता है कि लास्ट ईयर इस टाइम पर मैं पढ़ रही थी, एग्जाम के लिए तैयारी कर रही थी और आज मैं सिलेक्टेड हूँ। ऐसे हाई स्कूल टीचर मैं अभी ड्यूटी कर रही हूँ, तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए, मतलब हर चीज को इतना ज्यादा टाइम देकर पढ़िए कि एक बार में आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाए, बार बार उसको रिवाइज कीजिए ताकि एग्जाम में उससे एक भी आपका गलत ना हो। और मेहनत कीजिए जैसे आपको दोबारा इस सिलेबस को लेकर पढ़ना ना पड़े। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिटेल्स मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोगों को लाइव फॉर्म में और रिकॉर्डेड फॉर्म दोनों फॉर्म में क्लास मिलेगा। लाइव क्लास जो है वो भी आपको रिकॉर्ड करके दे दिया जाता है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर सकते हैं।